न्याई साहब, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन की डायनामिक्स तो बड़े चेंज होते हैं। आपको पोलिंग एजेंट्स भी चाहिए, आपको उम्मीदवार भी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक भी चाहिए वहां तक पहुंचाने की। तो आपको लगता है तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छीन जाने के बाद इस इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में उस तरह पार्टिसिपेट करेगी कि इलेक्शन क्रेडिबल हो जाए? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को एक तो बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज शामी साहब ने पॉइंट आउट किया वो एक ये है। उसके अलावा कोई उनके और भी कई डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्शन के लिहाज से। तहरीक इंसाफ में मोर और लेस जितने भी इलेक्टेबल्स थे या जिनको तजर्बा इलेक्शन, ये राइस साहब बैठे, सारे हमारे दोस्त बैठे हैं जी जी। इलेक्शन डे जो है ये ऐसे नहीं कह देते कि 50% इलेक्शन होता है कि ये आर्ट है उसको हैंडल करना। ये बहुत ही मुनज़्ज़म एक्सरसाइज है। जी जी। और मैं एक पासिंग रेफरेंस दूंगा कि 2002 का इलेक्शन जो है इमरान खान साहब ने मियाँ वाली की सीट, उसका नाम था NA-71, तो वो मैंने मैनेज किया था और मैं ही मैनेज से मुराद? मैं मैनेजर था। अच्छा। यानी वो बाद में आपके जिम्मे लग जाता है। अच्छा। उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। तो मुझे ये पता है कि जी इलेक्शन डे को कितना एक जो मुशक्क़त वाला काम है और कितनी एक्सरसाइज और कितनी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। और मेरी चूँकि एक ट्रेनिंग हुई थी इस्लामी जी में तलबा की और एक तंजीम की और एक ऑर्गेनाइज करने की। तो एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ के पास जो उम्मीदवार हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उम्मीदवार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जिनको इलेक्शन लड़ने का तजर्बा हो। तो वो अपने वोटर्स को निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते। वोटर खुद ही निकला है बाहर। दूसरा बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो लड़ाई शुरू है, इसने इसको बहुत अंडरमाइन करना है। क्योंकि मैं कल परसों मियाँ वाली आऊँ 3-4 दिन इलेक्शन के सिलसिले गया हुआ था, तो हमने देखा है कि जो वर्कर्स हैं वो इन उम्मीदवारों से सेटिस्फाइड नहीं हैं तहरीक इंसाफ के। अच्छा। और मैंने पूछा क्यों, तो उनका क्यों तहरीक इंसाफ में एक बाहमी जो इल्ज़ाम साजी है जी जी। वो इनको अंडरमाइन कर रही है। तो आपने चूँकि इस रेफरेंस से पूछा है, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्टेबल्स पहले भी 2018 में जो उनके पास आए तो वो या तो वापस चले गए या कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक। तो मुझे लगता यूँ है कि ये जितना जो इनकी जो एक्सरसाइज है तहरीक इंसाफ की, इसके अंदर इनको खासी अचीवमेंट तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि शायद ये अचीवमेंट जो है ये इसका इस्तेफादा जो है वो लोग करें जो उसके मुखालफीन हैं या जो उनको इससे इस्तेफादा नहीं करने दे रहे। कामरान, अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने बाइकाट नहीं किया इलेक्शन का। हाँ जी। और आज भी ट्वीट किया है इमरान ने कि आप पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लें। ठीक। और उनके उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और पूरे जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, राजा साहब की पार्टी है, मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी है, इनकी पार्टी नहीं है। इलेक्शन ठीक है, फिर भी ठीक जाएगा, क्रेडिबल होगा, फेयर होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इस मुनाफकत से निकलें कि ये कोई इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा। सिलेक्शन 2024 है। वाह। और फ़ायज़ ईसा काजी बेंच ने शुक्रिया अदा करें उनका कि उन्होंने जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और अपनी सुप्रीम कोर्ट की साख जो रत्ती भर रह गई थी उसको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया और इत्सियात तरीन फ़ैसला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस इलेक्शन की रत्ती भर भी क्रेडिबिलिटी नहीं, मुतनाज़ तरीन हालात हैं। जी जी, आपकी बात। मैं ये एहतजाज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल का। आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, घटिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक मिनट बात मेरी बात मैं एक बात ऐड कर दूं। देखिए जी, ये आपस में तो नहीं यार, भट्टी साहब की और शामी साहब की जो बात है क्रेडिबिलिटी के बारे में, मैं उसको उस वक्त मैं उसको पॉइंट को रेज में रख ले, उसको मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। ये क्रेडिबिलिटी कतई नज़र इसके कि 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे, उसको क्रेडिबल किसने बनाया था? उसको क्रेडिबल बनाया था लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने असम्बली में खड़े हुए कहा था कि मैं मिसाक की मईशत पेश करता हूँ इमरान खान साहब को, यानी कि हम आपके मानते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि इसकी क्रेडिबिलिटी आपके लफ्ज़ में याद रखें कि गौहर अली खान अगर इलेक्ट हो गए असम्बली पहुँचे
तो वो इसको क्रेडिबल इलेक्शन मानेंगे पॉइंट और वो आगे चलाएंगे। बिल्कुल ठीक। और दूसरा बात ये है कि जो अभी शामी साहब ने जिस पे एहतियात किया है, हकीकत है कि हमें थोड़ा सा ध्यानदार होना चाहिए। ये बच्चे बैठे हैं ना, ये हमसे ज़्यादा समझदार बैठे, इनको ये पता है कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोर्स मेजर्स होते हैं या सिस्टम अंडरमाइन होता है या सिस्टम को ख़राब किया जाता है, तो अदालतें बहुत पीछे आती हैं। अदालतों ने तो फैसले जो करने उनके सामने आप कह सकते हैं। जो लोग हैं फिर हमें जुर्रत के साथ उनको नाम लेना चाहिए कि ये लोग हैं जो हमारे इलेक्शन ख़राब कर रहे हैं, बजाय इसके कि बेचारे जो सबसे वीक एरिया होता है किसी हमें इतने बड़े इदारे को हम खाम खाम लाइन करें। ठीक है, भट्टी साहब कंटिन्यू करें जी, आपकी बात रह गई थी। शामी साहब ने और उन्होंने एहतजाज प्रोटेस्ट करा। एक बार फिर कहता हूं कि फाइज ईसा काजी बेंच ने जमहूरियत, वोट की इज्जत, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया है और इस इलेक्शन की बर्बादी फेर दी है। इसको सिलेक्शन 2024 कर दिया है उस फैसले ने और मुझे लगा कि फाइज ईसा काजी साहब अपने रेफरेंस से नहीं निकल पाए जो उनके खिलाफ इमरान खान दौर में हुआ। आपको ये लगा? 2 दिन वो वकील बने रहे। जज कभी इतना बोलता है जितने वो बोले, जिस तरह बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जिस तरह दरमियान में बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जज इतने ही बोलते हैं। ताली बच्चों आपने 2 दफा और बजा दी तो ये फिर उसके बाद 2-4 बातें और भी अच्छी कर लेंगे। आप भट्टी साहब को जोशो खरोश दिलाएं तो ये बैठ के कुछ भी कह जाएंगे। अच्छा, भट्टी साहब का यही स्टैंस है, चाहे अवाम हो या ना हो। अगर आपने सियासी तजियाकार बिठाए, बब्बू बराल नहीं बिठाए, तो मैं बात अच्छा यार सर, जाती कमेंट्स ना करें। मैं बात कर रहा हूं, आप यार काजी फाइज साहब के फैसले पे बात करें ना। भट्टी साहब क्या हो गया आपको? अच्छा, मुतनाज़े तरीन हालात हैं, मुतनाज़े तरीन निगरान हुकूमतें हैं, गैर आइनी निगरान हुकूमतें, मुतनाज़े तरीन इलेक्शन कमीशन है, 75 साल तारीख का मुतनाज़े तरीन। अब क्या करें? मुतनाज़े तरीन ब्यूरोक्रेसी है, अब क्या करें जिसने इलेक्शन करवाना है। लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं इतने पक्के मुंह करके कि इलेक्शन जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है आपको तो जरूरत नहीं रहेगी बोलने की, मतबा नजर आ गया। जी सर, भट्टी साहब कंप्लीट करें। तो भट्टी साहब बोले। हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे न्यायी साहब ने बात की। हाँ, तो और अगर आप इसको इलेक्शन समझते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। किसकी इलेक्शन हुआ नहीं है, किसकी इलेक्शन उसके बारे में एक हतमी राय दे के फिर कहना चाहिए हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम आपको हमारे भट्टी साहब, हम सिलेक्शन किसकी हो रही है यार, ये बताएं। हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफकत करने वाले हैं। सिलेक्शन मैं हल्फन कहता हूं कि ये आखिरी बात है इनकी, बिल्कुल सच है कि आप हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफा करने वाले हैं। ये पहली बात थी, ये आखिरी बात जो ये सच बोला है इन्होंने। मैं सोच रहा हूँ अवाम को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बिल्कुल नहीं, तो तारीफें करते हैं, तालियां बजाई जा रही है। 74 साल उन्होंने लीडरों को दे दिए। इतना बड़ा सच बोला है और बच्चों को इतना यकीन है, मैं दोस्त ना करूं। अच्छा।